नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरत आल इमरान आयत नंबर 163। लफ्ज़ी तर्जमा और तफसीर। हम उनके दराजातुन मुख्तलिफ दर्जे होंगे इंदल्लाह अल्लाह के नज़दीक, वल्लाहु जबकि अल्लाह ताला बसीरुन खूब देख रहा है, बिमा उसको जो यामलून वो करते हैं। तफसीर। हम दराजातुन इंदल्लाह वो दर्जात हैं मुख्तलिफ दर्जों में होंगे अल्लाह के नज़दीक। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून और अल्लाह देखता है जो वो करते हैं। वो दर्जे रखते हैं अल्लाह के नज़दीक। कौन? अल्लाह की रजामंदी के काम करने वाले और अल्लाह के गुस्से के काम करने वाले। जो इंसान नेकी का काम करता है उसका भी लेवल्स हैं और जितने भी वो काम करेंगे उनके दर्जे होंगे, किसी का कम और किसी का ज़्यादा। जैसे जैसे कोई नेकी करेगा और जितनी नीयत उसकी खालिस होगी अल्लाह की रज़ा के लिए, उतने दर्जे ज़्यादा होंगे, उतने अल्लाह ताला उसको नेकियां ज़्यादा अता करेंगे। इसी तरह जो गुनाह करते हैं तो किसी पर थोड़ा गज़ब होता है और किसी पर ज़्यादा गज़ब होता है और किसी पर ज़्यादा शदीद। यानी जैसे जैसे कोई गुनाह करता है, किसी के गुनाह कम, किसी के ज़्यादा और किसी के उससे भी ज़्यादा और किसी के उससे भी ज़्यादा। तो जिस तरह गुनाहों के दर्जे होंगे उसी तरह गज़ब अल्लाह का होगा। पीछे आप पढ़ चुके हैं कि कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनकी तरफ अल्लाह ताला देखेगा भी नहीं, उनसे कलाम भी नहीं करेगा, उनकी तरफ अपनी रहमत वाली नज़र नहीं डालेगा, सख्त नाराज़ होगा अल्लाह ताला उनसे। कौन से वो लोग हैं? फरमाया जो सदका करके एहसान जताते हैं, जो खर्च करके एहसान जतलाते हैं। इसी तरह मुनाफिकीन जो हैं वो सबसे निचले दर्जे में होंगे। इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार। मसलन एक शख्स है कि धोखेबाज भी है, झूठा भी है, खाइन भी है और अहद की पाबंदी भी नहीं करता। चार जो मुनाफिक की अलामात हैं, जो खसूसियात हैं, वो उनके अंदर पाई जाती हैं। तो इसका दर्जा बहुत ऊंचा। जिसके अंदर चार पाई जाती हैं तो जाहिर है उसका गुनाह ज़्यादा बड़ा है। जिसमें तीन है वो पहले वाले के दर्जे से कम होगा, उसका उससे गुनाह कम होगा। जिसमें दो हैं वो उससे कम वाले दर्जे में होगा। जिसमें एक है वो और उस दर्जे वाले से कम होगा। ये मुख्तलिफ खसूसियात क्या हैं? ये दरअसल दर्जे हैं। जितनी खराबियाँ ज़्यादा होंगी उतने ही दर्जे ज़्यादा होंगे। इसी तरह अल्लाह की रजामंदी के काम करने वाले भी दर्जे पर होंगे। कोई थोड़ा काम करता है नेकियों का, कोई ज़्यादा करता है। मसलन एक इंसान 10 दफ़ा तस्बीह पढ़ता है और एक 100 दफ़ा पढ़ता है, क्या बराबर हो सकते हैं? नहीं। एक इंसान 2 सुन्नत पढ़ने वाला है और एक इंसान 4 सुन्नतें पढ़ने वाला है, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं। या एक जो है सुन्नतें पढ़ता है और दूसरा नहीं पढ़ता, तो बराबर है? नहीं। फरमाया सदका करने वाले और ना सदका करने वाले बराबर हैं? नहीं। इल्म सीखने वाला और ना सीखने वाले क्या बराबर है? नहीं। नमाज में खुशू खुजू करने वाला और नमाज में खुशू खुजू ना करने वाला बराबर है? फरमाया नहीं। नमाज पढ़ने वाला और ना पढ़ने वाला क्या बराबर है? नहीं। तो ये दर्जे अकवाल और अफ़आल दोनों बुनियादों पर होते हैं। यानी नीयत, कौल और फेल, ये तीनों के साथ मिलकर दर्जा बनता है। आपके दिल में क्या, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे थे आप क्या कर रहे थे, यानी ये सारी चीज़ें अकाउंट की जाती हैं ना, इनसे दर्जे बनते हैं। आप देखिए कि आप सब स्कूल कॉलेज वगैरह पढ़े हैं, तो जब भी कोई कोर्स करते हैं या कोई इम्तहान देते हैं तो उसमें 100 नंबर का इम्तहान होता है और वो एक चीज़ नहीं उसमें होती है ऐड, उसमें कई चीज़ें ऐड होती हैं। उसमें कई नंबर अकाउंट किए जाते हैं, कई चीज़ों के नंबर होते हैं जिनको ऐड करते हैं। तो उसमें असाइनमेंट भी होती है अकाउंट और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दुआएं होती हैं।
تو ان کو کاؤنٹ کر کے یعنی نمبر جو ہے وہ دیے جاتے ہیں، ان سب کو ملا کے گریڈ بنتا ہے۔ آخرت میں بھی چیزوں کو ملا کر گریڈ بنتا ہے، جس طرح دنیا کے اندر انسان کے درجے اور نمبر زیادہ ہوتے جائیں گے، اسی طرح آخرت کی تیاری کرنے والے لوگوں کے درجات بلند ہوتے جائیں گے، جو دنیا کے اندر جتنی نیت خالص کر کے محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اتنے زیادہ وہ حقدار ہوں گے جنت کے۔ دنیا میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گروپ میں کام کر رہے ہیں تو گروپ میں کام کرنے سے سب کو نمبر مل گئے۔ ہم درجات عند اللہ، ایک انسان وہ ہے جو بہت نیک کام کرتا ہے تو اس کے اللہ کے ہاں درجے ہیں۔ ایک شخص ایمان لاتا ہے تو ساتھ نیک کام بھی کرتا ہے، کفر کے مقابلے میں وہ بہت اونچا چلا جاتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد کتنا اوپر چاہتا ہے، یعنی وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، اور اس کی ایک ایک رائی اور پائی اکاؤنٹ ہوتی ہے، وہ صلہ رحمیاں بھی کرتا ہے، سب کچھ گن کر اس درجے بنائے جائیں گے۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں بڑے درجوں کی خواہش مند ہوں؟ خواہش تو رکھتے ہیں مگر کوشش نہیں رکھتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہم جو بھی کر لیں گے وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ ہاں، اللہ غفور الرحیم تو ہے، لیکن پھر بھی اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی، ہمیں محنت کرنی پڑے گی، ہمیں کوشش کرنی پڑے گی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو ہم جب یہ سارا کچھ کریں گے تو پھر اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا، اللہ کا دیدار انشاءاللہ نصیب ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا، اس قرآن کو ہمارے لیے جنت میں جانے کا راستہ آسان بنا دے۔ ہم ایسے کام کریں جو تجھے پسندیدہ ہوں، ہمیں ان لوگوں میں چن لے جن کو تو نے پسند کیا ہے، اور ان لوگوں سے دور رکھ جن سے اللہ تیرا غصہ اور غضب جن پہ ہوتا ہے۔ آمین ثم آمین۔